हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th और 12th के मैथ और फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सदिश और अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल का क्या गुणधर्म होता है और दो सदिशों के अदिश गुणनफल का क्या गुणधर्म होता है। दोस्तों, ये जो सदिश चैप्टर है क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर में देखने को मिलता है, वही यही चैप्टर क्लास 12th में जाकर मैथ में देखने को मिलता है। तो यदि आप 11th में हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 12th में भी आपको जरूरत पड़ेगा। और 12th में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ में क्वेश्चन जो है वेक्टर का पूछा जाता है। सदिश का जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि सदिश और अदिश गुणनफल की जो भी प्रॉपर्टीज होता है, सारे प्रॉपर्टीज को एक भी हमने नहीं छोड़ा है इस वीडियो में। सभी प्रॉपर्टीज को मैंने काफी अच्छे ढंग से विस्तार के साथ बता दिया हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद रखना है दो सदिशों के अदिश गुणनफल और सदिशों अदिश गुणनफल के गुणधर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं दो सदिशों के अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल का गुणधर्म। मतलब दो सदिशों के अदिश गुणनफल क्या गुणधर्म होता है और फिर दो सदिशों के सदिश गुणनफल का क्या गुणधर्म होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस साइड में जो हम लिखे हैं, ये जो साइड है दो सदिशों का अदिश गुणनफल का नियम है, और इस साइड जो हम नियम लिखे हैं ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नंबर एक कंडीशन है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को वेक्टर a डॉट b के द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कि दो सदिश के यदि अदिश गुणनफल दिया रहेगा कि निकालिए, तो इसका मतलब आपको संकेत में समझ जाना है कि वेक्टर a डॉट b निकालना है, क्योंकि वेक्टर a डॉट का b का मतलब होता है दो गो सदिश के अदिश गुणनफल। इसका मतलब हो गया। अब उसी प्रकार दो गो सदिश के सदिश गुणनफल अगर पूछा जाएगा आपसे, तो इसको सूचित किया जाता है वेक्टर a क्रॉस b से। मतलब कहीं भी अगर वेक्टर a क्रॉस b लिखा रहेगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि दो गो सदिश का सदिश गुणनफल है, दो गो सदिश के सदिश गुणनफल है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, दो सदिश के अदिश गुणनफल का सूत्र होता है वेक्टर a डॉट b बराबर मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b कॉस थीटा, जहां थीटा का जो मान होता है 0 डिग्री से 12 और बराबर होता है, किंतु 180 डिग्री से छोटा और बराबर होता है। मतलब आप जानते ही हैं कि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण का बोध होता है। तो ये है परिमाण, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ये सूत्र है। वही जब हम बात करेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल का, तो इसका सूत्र हो जाता है वेक्टर a क्रॉस b बराबर मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b साइन थीटा कैप n। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पर कैप n कैसे आ रहा है। तो कैप n जो यहाँ पर आया है ये दिशा को दर्शा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि सदिश में क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो दिशा को हम यहाँ पर n से सूचित कर दिए हैं, और ये n जो है कैप n एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है। तो यहाँ पर n कैप लगा है, तो समझिए कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। अब अगर हम बात करें दो सदिशों के अदिश गुणनफल की परिमाण का, तो इसके परिमाण को, सदिश के परिमाण को कभी भी हमेशा मॉड के अंदर लिखा जाता है। मतलब है दो गो सदिश है, इसका अदिश गुणनफल है। जब इसको हम मॉड के अंदर लिख देंगे तो समझ जाइएगा कि ये इसका परिमाण है। तो इसका परिमाण निकालने का भी सूत्र वही होता है मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। वही जब दो सदिशों के अदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर a क्रॉस b मॉड वेक्टर a क्रॉस b का अगर परिमाण निकालने की बात किया जाए, तो इसका सूत्र हो जाएगा, क्या चीज सूत्र हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b साइन थीटा। अब यहां से देखिए n कैप हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि यहां पर परिमाण निकाला जा रहा है।
ऐसे भी आप सभी को याद रखना है कि दो गो सदिश का जब परिमाण निकलेगा ना तो उसको मापांक के अंदर लिख देंगे। सदिश को मापांक के अंदर, सदिश चाहे अधीश मापांक के अंदर लिखा जाएगा तो समझ जाना है उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू कितना है, कितना मान आएगा, यही होता है। अब हम चौथे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दो सदिश जो होते हैं ना क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय के मतलब दो आदमी हैं, एक आदमी यहाँ पर जा सकता है तो फिर दूसरा आदमी इसके स्थान पर जा सकता है, मतलब अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लिख दिए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए। लेकिन दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है ना ये क्रम विनिमय नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए हैं, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं ना, माइनस का चिन्ह लगाए हैं तब ना बराबर हुआ है, तो ये क्रम विनिमय नहीं होता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं अगले गुणधर्म के बारे में। तो देखिए अगला गुणधर्म कहता है कि दो सदिश लंब होंगे यदि वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि दो सदिश लंब होंगे तो इसके लिए क्या कंडीशन कहा जा रहा है कि वेक्टर ए डॉट बी का मान 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 होगा ना, तो उसका मतलब समझ जाना है कि आपको कि दो सदिश क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। और दो सदिश समांतर होंगे यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा अगला रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दो सदिशों का अगर एक सदिश दिया गया है उसी में अगर हम गुना करते हैं तो देखिए कितना वैल्यू हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी यहाँ पर बी बी सी सी कुछ भी हो जाए तो मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर दो सदिशों के सदिश गुणनफल में किसी सदिश का उसी सदिश में जब गुना किया जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में आसमान और जमीन का अंतर है। एक एक चीज को आप याद रखेंगे ना, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। अब उसके बाद देखिए ये होते हैं एकांक सदिश कैप आई कैप जे कैप के। तो यहां पर समझिएगा ध्यान से, कैप आई डॉट कैप आई बराबर कैप जे डॉट कैप जे बराबर कैप के डॉट कैप के। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कैप आई क्रॉस कैप आई बराबर कैप जे क्रॉस कैप जे बराबर कैप के क्रॉस कैप के, इसका वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 8वां जरूर है, समझिएगा, कैप आई डॉट कैप जे डॉट कैप के डॉट कैप आई। उसके बाद इसी को अगर हम क्रम, इस सबका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगर इसका हम क्रम भी चेंज कर दें, जैसे आई जे है तो यहाँ पर देखिए जे आई, यहाँ पर जे के, तो यहाँ पर के जे, यहाँ पर के आई, यहाँ पर आई के, ये डॉट में रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। फिर इधर देखिएगा, कैप आई क्रॉस कैप जे क्रॉस कैप के क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह रहेगा, कैप आई, इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए आई जे है तो के हो जाएगा, जे के रहेगा तो आई, और के आई रहेगा तो जे। लेकिन यही जब उलट जाएगा, आई से जे है, जे से आई हो जाएगा तो सब के आगे क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। यही काम हम यहाँ पर किए हैं। देखिए इधर जितना भी वैल्यू है सबको उलट दिए हैं तो इसके आगे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए यहाँ पर के, जैसे यहाँ पर समझिएगा कैप के क्रॉस कैप आई बराबर इधर दिखाई दे रहा है कैप जे, तो यही जब इधर उलट गया है तो देखिए माइनस कैप जे, इधर सब माइनस लग जाएगा जब उलट जाएगा तो। उसके बाद यदि आपको ऐसे दिया रहेगा, आपको आई जे के वाला याद रखना है। जैसे कि आप आई जे के 3 गो एकांक सदिश है, आपको उंगली पे याद रखना है, आई जे के, आई जे में गुना होगा तो के, फिर जे के में गुना होगा तो आई, और के आई में गुना होगा तो जे। अगर उलट जाएगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, आपको याद रखना है। अब उसके बाद 9वां रूल के बारे में बात, 9 नंबर का जो नियम है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए वेक्टर ए बराबर A1 कैप आई जोड़ A2 कैप जे जोड़ A3 कैप के, और वेक्टर बी बराबर दे दिया जाए B1 कैप आई जोड़ B2 कैप जे जोड़ B3 कैप के, तो आपसे पूछे कि
वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है a1 b1 जोड़ a2 b2 जोड़ a3 b3, मतलब a1 को b1 में गुना कर दिया, a2 को b2 में गुना कर दिया और a3 को b3 में गुना कर दिया। तो हमारा अभिष्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, आपको याद रखना वेक्टर ए डॉट बी बराबर a1 b1 जोड़ a2 b2 जोड़ a3 b3। वहीं अगर दो सदिशों के सदिश गुणनफल में वेक्टर ए बराबर दे देगा a1 कैप आई जोड़ a2 कैप जे जोड़ a3 कैप के, तथा वेक्टर बी बराबर दे देगा b1 कैप आई जोड़ b2 कैप जे जोड़ b3 कैप के, तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारणिक के अंदर, ये क्लास 12 में मैथ में सारणिक में पढ़ना है, आपको बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देखिएगा, वहां पर कैसे मान निकाला जाता है। तो इसका जो मान निकालिएगा ना, तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको पूरा जोड़ घटा के आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर a1 कैप आई जोड़ a2 कैप जे जोड़ a3 कैप के, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब परीक्षा में पूछेगा कि बताइए मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर डालकर इसका स्क्वायर कर देना, जैसे a1 स्क्वायर जोड़ a2 स्क्वायर जोड़ a3 स्क्वायर, तो स्क्वायर निकाल दीजिएगा तो इसका परिमाण निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमाण। परिमाण के मतलब उसका मान, सदिश में तो दिशा होता ही है, ये इसका परिमाण भी निकल जाएगा। अगर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर तो पूरा हम समझा दिए आपको, अगर आपको दे देगा वेक्टर ए बराबर a1 कैप आई जोड़ a2 कैप जे जोड़ a3 कैप के, तो पूछेगा कि मॉड वेक्टर ए का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर चढ़ा देना है, लिख देना है तीनों का स्क्वायर है, आई जे के को हटा के a1 स्क्वायर जोड़ a2 स्क्वायर जोड़ a3 स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगा मॉड के अंदर लिखा गया है ना, तो ये भी क्या होगा, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का परिमाण। क्या होगा इसका परिमाण। किसी भी सदिश चाहे अदिश कोई भी सदिश दिया रहेगा, आप उसको मॉड के अंदर लिख देंगे तो परिमाण कहलाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आप सभी को दो सदिशों के अदिश गुणनफल और दो सदिशों के सदिश गुणनफल को काफी अच्छे ढंग से इनका जो सूत्र होता है समझा दिया हूं। आई होप आप सभी को 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कमी लगती है, कहीं नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, वहां पर आप जाइए और कमेंट कीजिए आपको जहां पर दिक्कत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।